नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं नेशनल ब्रीफ के विशेष कार्यक्रम एनबी संवाद के अगले एपिसोड में। और आज 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और देश भर से योग को लेकर उत्साहजनक तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। बाहरी दिल्ली में भी विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सामाजिक संगठनों, स्थानीय निवासियों, योग प्रशिक्षकों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमें भी दिन भर कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो प्राप्त हुई, जिनमें लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश देते हुए देखा जा सकता है। इस विशेष अवसर पर आज एनबी संवाद में हमारे साथ जुड़ रही है हमारी खास मेहमान, मेरी बड़ी ही परिचित भी हैं और योगा कोच रक्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी संवाद में। थैंक यू सबसे पहले आपका और आपके चैनल का, एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, दर्शकों मैं आप लोगों को बता दूं, रक्ता जी जो योग प्रशिक्षण है, मैंने बताया योग कोच है, जो लंबे समय से लोगों को योग के प्रति जागरूक करने और मोहल्ला स्तर पर योग गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। तो रक्ता जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योगा मनाया जाता है, ठीक है, सभी लोग योग करते दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी 364 दिन लोग योग से दूर क्यों हो जाते हैं? आप इस प्रवृत्ति को कैसे देखते हैं? जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी है, ये सब साल में एक बार आते हैं। अपने अपने टाइम पे लोग उस समय पैट्रियोटिज्म दिखाते हैं, और लेकिन जो पैट्रियोटिक हैं वो साल भर रहते हैं। वैसे ही योग जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो साल भर करते हैं, बेशक बीच में गैप ले लेके करें, लेकिन वो करते हैं। जी, ये वो लोग हैं जो 364 दिन छोड़ देते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, उनको अपनी हेल्थ के बारे में उतना ध्यान नहीं रहता, या वो कहते हैं कि उनको टाइम नहीं है, तो वो योग डे यानी आज के दिन पे वो करते हैं, लेकिन बाकी दिन वो शायद भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या अगर हम उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहें, उनको इंस्पायर करना चाहें, उनको बताना चाहें कि आपको डेली करना चाहिए, या तो आप इसको किस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे? ऐसे लोग से मेरा कहना ये होगा कि जैसे कि खाना आपके लिए डेली रूटीन आपकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे ही आपकी हेल्थ भी उतनी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में योग आपकी सेहत को और भी बेहतरीन बनाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपकी सोल को क्लीन करता है, तो योगा उस एंगल से बहुत अच्छा है। तो जैसे आपको आपकी नींद की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, बहुत से लोगों को वाटर के बारे में भी पता होगा कि इतना पानी पीना चाहिए, वैसे ही योग भी है। और अगर आप इसे अपनाते हैं तो लाइफस्टाइल और भी बेहतरीन और खूबसूरत बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही जैसे कि आप मोहल्ला स्तर पर भी लोगों को योगा सिखाती हैं, योगा करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज की भी कुछ तस्वीरें आई हैं, मैं दिखा दूंगी दर्शकों को भी। तो ग्राउंड लेवल पर आपको किन चुनौतियों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है? जब हम योग के बारे में उनको बताते हैं तो कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत, और कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं धीरे धीरे, और कुछ लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, शायद उनकी जिम्मेदारियां, काम इतना बढ़ गया है, तो वो उसको टाइम देना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं, जो कि समझना भी चाहिए। बट अगर वो अपनी सेहत के एंगल से सोचेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि जैसे डेली हम मोबाइल यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते करते हमें ही नहीं पता चलता 2-3 आवर्स क्यों ही वेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस के नज़रिए से देखेंगे तो योग उनके लिए भी अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है। उस 2-3 घंटा वेस्ट फोन में करने से तो अच्छा ही है ना। राइट। तो मेन ये होता है कि उनको अपनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो जो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो कुछ लोग हैं कि थोड़े दिन कर पाते हैं, फिर वो कंटिन्यूस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं कि मोटिवेट हो जाते हैं लेकिन वो आते ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग तुरंत जो रिएक्ट करते हैं, तो उन सबसे मेरा यही कहना होगा कि योगा उनकी ही हेल्थ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है स्कूलों और कॉलेजेस में योगा एज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एक्टिविटी की तरह होना ही चाहिए, या इसको लेकर आपकी क्या राय है? जैसे कि बड़े होने के बाद इंसान अपनी जिम्मेदारियों में लग जाता है, अपने बच्चे संभालने में, अपनी फैमिली संभालने में इतना व्यस्त हो जाता है, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता। वो शायद इसलिए भी है कि उन्हें बचपन में वो रूटीन में उन्हें दिया ही नहीं गया है। क्या हो कि अगर हमने कॉलेज स्कूल के टाइम पे ही योगा या हेल्थ कॉन्शियस बोले उन्हें दे दिया जाए, तो वो उनके रूटीन में आ जाएगा, और जब चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं तो बाद में करना इजी होता है। बिल्कुल। तो ये
बिल्कुल भी सही होगा अगर हम योगा स्कूल एंड कॉलेजेस में भी स्टार्ट कर देते हैं एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। अच्छा, जैसे अभी आपने हेल्थ की बात करी है, तो आज के टाइम में फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में आप जिम कल्चर और योगा कल्चर को किस नज़रिए से देखती हैं? जिम और योगा अगर हम कंपैरिजन करें दोनों को अलग रखें तो कंपेयर करना ठीक है, लेकिन देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ का पार्ट है, योग में ही आ जाता है। योग कुछ अलग नहीं, योग मतलब प्लस हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ओवरऑल हेल्थ को जोड़ के तब योग बनता है। तो जिम जो है वो एक पार्ट है योग का ही। तो ये नहीं कह सकते कि जिम गलत है, गलत नहीं है, वो अधूरा है बिन योग। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम एक प्यारा सा घर देखें, बाहर से सब बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरत सब दिखता है, लेकिन घर के अंदर जाके देखें सब चीज़ें बिखरी होच पोच है। तो अगर हम कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो इस नज़रिए से देखें कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो जिम वाले लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अगर ये एक योग वाले इंसान को देखा जाए तो बाहर से भी ठीक दिखेगा और अंदर से भी उसका भी मन शांत होगा, इमोशनली भी वो बैलेंस होगा। बेसिकली वॉयलेंट लेस होना या एंजाइटी डिप्रेशन से दूर कुछ। हाँ, यू आर राइट। तो जिम भी एक योग का ही पार्ट है जो हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बट हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो योग पूरा आ जाता है। अच्छा, अब जैसे योगा है, ठीक है, इसको भारत की सबसे प्राचीन गतिविधियों में से सबसे प्राचीन परंपरा माना जाता है। तो ऐसे में योगा को ग्लोबल लेवल पर इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस क्यों मिली है? मतलब आपका इस पर क्या विचार है कि ऐसा क्या है जो योगा आज हर जगह है, विश्व लेवल पर लोगों ने इसको स्वीकृति दी है? इसलिए भी कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो हुआ करता था, लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा किया करते थे और वो खुद को टाइम भी दिया करते थे, तो ऐसे में उनका फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होता था और खुद को टाइम देते तो मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता था। बट आज की इस होच पोच भरे इस ऐसे लाइफस्टाइल में जहाँ स्ट्रेस इतनी बढ़ गई है, वर्क लोड इतना हो गया है, तो ऐसे में योग की ज़्यादा ज़रूरत आज के टाइम में है। और ये ना सिर्फ इंडिया में, ये पूरे वर्ल्ड का ही यही हाल है। तो इसलिए ये बाउंड्री से बाहर जाके लोगों तक पहुंच भी रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो आज के टाइम जो स्ट्रेस वगैरह बढ़ रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि वर्कलोड इतना हो गया है, तो इसलिए ये तो सिर्फ एक देश की बात है नहीं, आज के टाइम में ओवरऑल वर्ल्ड का देखिए तो वही हाल है। इसीलिए ये बाउंड्री से बाहर जा चुका है, हर संस्कृति, भाषा, सबको पार करके ये सब तक पहुँच रहा है और सबको पसंद भी है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने अगर आज तक योगा नहीं किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो आप हम जैसे लोगों को जिन्होंने पहले कभी योगा नहीं किया है, तो आप हमें सबसे पहले क्या कदम उठाने के लिए सलाह देंगी कि हमको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, बिगनिंग लाइक हाउ टू इनिशिएट बेसिकली? अगर आपने अपने हेल्थ के बारे में सोचा ही है और योग के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्टार्टिंग अगर करना है तो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करें। ये नहीं कि डायरेक्ट 15-20 मिनट करना स्टार्ट कर दें, 2 मिनट 5 मिनट धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। सबसे पहले अपनी सांसों पे ध्यान दें, और बेसिक लेवल के योगाज स्टार्ट करें, जैसे कि बालासन, वृक्षासन, ताड़ासन। अगर आपने योग की फील्ड में इंटरेस्ट दिखाया है तो ये बेसिक लेवल के योगाज हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। इनमें होता क्या है? जैसे आपने कुछ इस तरीके से कुछ योगास बताए हैं, तो थोड़ा मतलब आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। जैसे अगर आप सांसों पे जब ध्यान देना शुरू करते हैं तो सिंपली करना कुछ नहीं है, मैट पे आके बैठ जाना है, या फिर अगर आप गार्डन में जा रहे हैं तो ग्रास पे बैठ जाएंगे, ऐसे सिंपली हल्ती पल्टी मार के। ये तो आम भाषा में पता ही होगा। अपनी कमर सीधी करके अपनी सांसों पे ध्यान देना। अलोम विलोम करते हैं तो एक नोज क्लोज करके, एक ओपन करके, या फिर ऐसे अलोम विलोम नहीं भी करते तो अपने घुटनों पे हाथ रख के और पैर कमर सीधी रहे, ध्यान रखें, और सांसों को अच्छे से इनहेल करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर एक्सहेल कर देना है। वैसे ही वृक्षासन, ताड़ासन। ताड़ासन क्या है कि सीधे खड़े होके ताड़ है अगर हम बोल रहे हैं तो इसे अपनी बॉडी पे स्ट्रेच करना है। तो अपने हाथ को ऊपर करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर देना है, पैर अपने
ट्राई टू मतलब अपने घुटनों वाले टॉयज पे खड़े होने की कोशिश करना है। वृक्ष आसन ये है कि इसमें अपनी शरीर वृक्ष जैसे दिखनी चाहिए, तो ट्राई करना है कि एक पैर दूसरे पैर पे रखना है और बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये बेसिक आसन से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैम इसके अलावा जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है वो फिटनेस की तरफ तो जाना चाहती है, नो डाउट, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं रख पाना या उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाना, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कुछ दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो आजकल के बच्चे हैं वो उन्हें हर चीज़ जल्दबाजी में चाहिए, शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे डिसिप्लिन टाइप चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन उनके लिए यही कि हर बड़ा परिवर्तन वक्त लेता है, ऐसे ही हमारी शरीर, हमारी सेहत अच्छे से पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वक्त लगेगा। देखो, जैसे जिम वगैरह भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जिम तो है ये कि हाँ ठीक है, वो अच्छा दिखने के लिए अच्छा है, हम मस्कुलर दिखते हैं, हैंडसम ब्यूटीफुल दिखते हैं, बट योग अगर अपनाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारी स्पिरिचुअल शक्ति डेवलप होती है, क्योंकि अगर जब हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है तो स्पिरिचुअल हेल्थ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और आज की इस होच भरी लाइफ में मन शांत होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ऐसे जिनको ज़्यादा हड़बड़ी रहती है तो उनके लिए ये है कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, वीक के 2 दिन करें और 2 दिन ना करें। आपको खुद ही डिफरेंस समझ आएगा कि योग करने के फ़ायदे क्या हैं और ना जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन कैसा लगता है। इसलिए अगर आप डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं तो स्टार्टिंग थोड़े से करें, 10-5 मिनट से स्टार्ट करें, और जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपको अपनी पिछली लाइफ और जो अब आपने योगा के साथ स्टार्ट किए दोनों में डिफरेंस नज़र आएगा। और जब आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा तो खुद ही आपको योग पसंद आने लगेगा। इसके साथ ही आपको लाइफ में जो करना है वो करिए, वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन 5-10 मिनट अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए दीजिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसमें आपका 15-10 मिनट तो यूँ ही आप कहीं लगा देते होंगे, इसको दे देंगे तो कुछ जाएगा नहीं, इनफैक्ट आएगा ही। चलिए, बहुत बढ़िया रत्ता जी, आपने अपना अनुभव और विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, बड़ी ही समझदारी और बड़ी ही शालीनता के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और दर्शकों, योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो शरीर, मन और विचारों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, जैसा कि रत्ता जी ने भी बताया। फिलहाल इस विशेष NB संवाद में बस इतना ही। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे न्यूज़ पोर्टल से जुड़ें।